गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को मालूम है कोरोना गाइडलाइन के कारण हम सभी घर बैठकर पढ़ाई करेंगे, विद्यालय नहीं आ सकते हैं। इसीलिए आज आपका स्कूल आपके साथ में घर के साथ जुड़ रहा है। तो आज हम कक्षा 6 के छात्र हमारा राजस्थान जो आपकी पुस्तक है उसका पाठ 7 जल संसाधन संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जल, सबसे पहले तो जल शब्द आप देखिए कि जो जीवन देने वाला है, जल ही जीवन है। बिना जल के कुछ भी नहीं है। कहते ना, आपने कविता भी पढ़ते आ रहे हो कि जल बिन पृथ्वी तड़पती है। अगर आपको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए भी जल ना मिले, प्यास लगी हो, आंसू लगते हो, परेशान हो जाते हो, बिना जल के आप तो 1-2 दिन भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जल को जीवन कहा गया। अगर जल नहीं हो तो कोई उत्पादन नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता पूर्ण, और फसलें नहीं होंगी। अगर जल का बाष्पीकरण नहीं होगा तो बरसात नहीं हो सकती। यानी पूरी प्रकृति, पूरी नेचर किसके आसपास है? जल के। इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। अब जल के हमारे लिए क्या क्या उपयोग है देखिए। जिन जिन कार्यों के लिए हम उपयोग करते हैं, भोजन बनाने के लिए, अगर सबसे पहली बात तो भोजन उगेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? खेतों में खेती बाड़ी जब हम करते हैं उनको सींचने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना जल के फसलों का उगाना असंभव है। और जब वो फसलें बनकर आ जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो जब उनको हम भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, उनको पकाने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ भोजन को पकाने के साथ साथ हम जल के साथ पानी तो पीते ही हैं। और नहाने धोने जितने भी हमारे नित्य कर्म है, डेली हम जो रोजमर्रा के कार्य करते हैं, उनके लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। चाहे पशुपालन करें या घर में अन्य कोई काम हो, साफ सफाई का कार्य हो, सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? जल के। जल के उपयोग के बिना ये कार्य नहीं हो सकते हैं। आप कहोगे कल कारखानों में तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि अब पानी ही सिर्फ किया जाएगा। कल कारखानों में कई कार्य, अगर कागज भी बनाना है तो उस फैक्ट्री में भी पेड़ों से लाई गई लुगदी, पेड़ कहाँ से आए? जब जल था, उस लुगदी का उपयोग होता है। और उस लुगदी को बनाने के लिए भी हमें उस छाल में पानी डालना पड़ता है। या कल कारखानों में मजदूर हैं जो काम करते हैं, उनके लिए जल चाहिए। और कल कारखाने की सफाई करने के लिए उद्योग धंधे का, साबुन का उद्योग है, रबड़ उद्योग है, कोई भी उद्योग है, अनाज उद्योग है, पहली बात तो उनके लिए जो उत्पादन कच्चा रॉ मटेरियल है वो खेतों से आता है। और खेत कब फलते फूलते हैं? जब उसमें जल होता है, जब उसमें पानी दिया जाता है। तो इसके लिए कि हमारा जितना भी अर्थव्यवस्था है, प्रकृति है, सामाजिक जीवन है, वो किसके ऊपर निर्भर है? जल के। अगर जल नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए हमें रोज के कार्यों में जल की जरूरत पड़ती है और तभी हम जीवित रह सकते हैं या अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकते हैं। अब आप देखते आ रहे हो कि जल हमें मिलता कहाँ से? जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है, और वर्षा के द्वारा ही जल के जो अन्य साधन हैं उन सब में जल की उपलब्धि होती है। अगर वर्षा नहीं हो, अकाल या सूखा पड़ जाए तो उस कारण से हमें जल नहीं मिल पाता है। पानी पर्याप्त मात्रा में धरती पर नहीं आता है। नदी, नाले, तालाब, कुएं सब सूख जाते हैं। जल के जो भूमि का जल स्तर है वो भी नीचे चला जाता है, क्योंकि जितना हम विदोहन करेंगे, जितना हम निकाल लेंगे, पानी निकाल लेंगे, तो उसकी जगह अगर और जल नहीं आया तो कैसे पानी आएगा? कुओं में कैसे नहीं आ सकता? कितनी भी खुदाई कर लो, कितना गहरा खोद लो, तो जल नहीं मिल सकता। इसके लिए वर्षा का होना जरूरी है। और वर्षा काल में आप देखते हो चारों तरफ भारतवर्ष में वर्षा ही वर्षा होती है। जब समुद्र तट से बाष्प बनकर उठता है और वो बादल जब उत्तरी भारत की तरफ जाते हैं और ठंडे पर्वतों से टकराते हैं तो हमें वर्षा के जल की प्राप्ति होती है। अब प्राचीन काल में कौन कौन से संसाधन थे और आधुनिक काल में, यानी वर्तमान समय में हम किन संसाधनों से जल प्राप्त करते हैं? इन सब में जल तो वर्षा से ही मिलता है, लेकिन फिर भी आप देखो तालाब, कुएं, नदी, नाले, झरने, वर्षा, बावली, नलकूप, हैंडपंप आदि यही सब पर पहले संसाधन हुआ करते थे। इन सब पर ही हमें डिपेंड होना पड़ता था। अगर वर्षा आई तो फसलें उग जाएंगी, अगर सूखा पड़ गया तो फसलें नष्ट हो जाएंगी, या अन्य जो कार्य या उद्योग धंधे हैं वो सब चौपट हो जाएंगे। उनको भी पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उत्पादन नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा तो उद्योग धंधे भी फलेंगे फूलेंगे नहीं। अब आधुनिक काल में हमने इसमें सुधार कर लिया। इस तरह से कुछ नहरें बना ली, तालाब बना लिए, नदियों पर बांध बना दिए, जिससे कि जो जल व्यवस्था है वो अच्छी बन सके। नदियों पर बनाए गए बांध से हम जल को संरक्षित रख सकते हैं, और जहाँ आवश्यकता होती है नहरों के माध्यम से
हम वहाँ तक पानी पहुँचा सकते हैं। या टैंकर की जो व्यवस्था है, टैंकों के माध्यम से भी पानी पहुँच सकता है। कुएं, और आजकल देखो आप जगह जगह बड़ी बड़ी टैंकियाँ बनी हुई हैं और उन टैंकियों से सीधा नलों के द्वारा हमारे घरों में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो रसोई घर हो, स्नान घर हो या घर की जिस जगह पर हमें जल की आवश्यकता होती है वहाँ पर सीधा जल पहुँच सकता है। ये व्यवस्था आधुनिक काल में हुई है। यहाँ तक कि ठंडा गर्म इसके लिए अलग अलग नल होते हैं और अपने हमारी छतों पर टैंकियाँ होती हैं, घर में बड़े बड़े होज या टैंकर बने होते हैं और वो सीधा जो है म्यूनसिपैलिटी के जो कनेक्शन होते हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं। और हर कॉलोनी की, मोहल्ले की, या आप देखो कि कोई भी अगर क्षेत्र है उनकी टैंकी या जल व्यवस्था रहती है और एक टाइम रहता है पर्टिकुलर, ये सब निश्चित समय पर वो जल व्यवस्था रहती है। अगर कभी ये डगमगा जाए या कभी साफ सफाई के कारण तो हम प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि जल हमारा जीवन है, बिना जल के कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये तो हमने जल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि जल के क्या क्या उपयोग हैं और प्राचीन काल में कहाँ से हमें जल के लिए संसाधन उपलब्ध होते थे, कहाँ से हमें जल प्राप्त होता था। या आधुनिक काल में हमारे पास लगभग वही साधन है लेकिन उनके क्षेत्र में और उनकी व्यवस्था में हमने सुधार किया है। और ये सुधार आप सभी आप अपने घरों में भी देखते हैं और अपने आसपास के वातावरण में भी देखते हो। और इसके साथ ही हम राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जल व्यवस्था किस प्रकार? प्राचीन काल में देखें तो राजा महाराजा, राजस्थान मरुभूमि है, रेगिस्तान है जहाँ अकाल अधिकतर, कई बार आप देखते हो कि कितने वर्षों तक कई बार यहाँ पर एक बूंद पानी बरसता नहीं था। आपने कई पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा, कई और ऐसे आप सीरियल देखते हो उनमें भी देखते हो कि सूखे के कारण क्या क्या हानियाँ होती हैं। कि जब सूखा पड़ जाता है या जल की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, खेत खलिहान सूख जाते हैं, मवेशी मरने लगते हैं, जानवर मरने लगते हैं और राजा की तरफ सारी प्रजा हाहाकार करके जाती है कि किस तरह से हमारे लिए जल की व्यवस्था हो। इसके लिए राजा महाराजा राजस्थान में पहले क्या करते थे? कुएं, बावड़ियाँ या तालाब बनाते थे। आपने कई पिक्चर में सीढ़ी नुमा बावड़ियाँ होती थी और उसमें अगर जल क्षेत्र ऊपर है तो ऊपर से प्राप्त करते थे, जब नीचे की तरफ हम जाते थे तो सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर करके जल प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से ताकि जब वर्षा ना हो तो उनसे जल प्राप्त कर सकें और खेतों को जीवित रह सके, जीवन दे सकें और हम सब जीवित रह सकें। ये राजा महाराजा पहले प्रबंध करते थे। आज भी पहले के प्राचीन काल के बने हुए कुछ संसाधन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे आप राजस्थान के इतिहास में उठाकर देखिए या कहीं आप पर्यटन के लिए घूमने जाते हैं किसी ऐसे क्षेत्र में तो वहाँ आपको कई ऐसी झीलें, ऐसे तालाब और कुएं और बावड़ियाँ इत्यादि देखने को मिल सकती हैं। अब एक आपको बताऊँ आधुनिक काल का प्रोजेक्ट जो हमारे भारत को स्वर्णिम युग की ओर ले गया, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो आज़ादी से पूर्व ही शुरू की गई थी। और इस परियोजना के अंतर्गत कई गांव राजस्थान के और पंजाब के और हरियाणा के लहलहाव के, जहां बिल्कुल सूखा पड़ता था, रेगिस्तान था, बंजर भूमि थी, वहाँ भी आप देखो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है या हरियाणा और पंजाब के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उनमें देखिए फसलें लहलहाती हैं और सबसे ज़्यादा फसलों का उत्पादन, लगभग आधे से ज़्यादा फसलें हमें इस क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। कई बड़े बड़े बाग बगीचे हो गए हैं और ये उत्पादन इतने अधिक मात्रा में है कि हम विदेशों तक इनकी फसल के जो उत्पादन है, जो खाद्यान्न मिलते हैं उनका हम निर्यात करते हैं। आपने गंगानगर के गेहूँ सुने होंगे, वो वहाँ विदेशों तक जाते हैं और गेहूँ और चावल, सेब जो फसलें यहाँ नहीं उगती थी उनके लिए भी हमने ऐसे कई बाग बगीचे या आधुनिक कृषि के माध्यम से ये सफलता हमने प्राप्त की है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये नहर परियोजना गांव-गांव तक जल को पहुंचाने में सक्षम हुई है। हर घर में जल पहुंचा। पहले लोग क्या करते थे? कुओं से जल लेने के लिए या किसी तालाब से जल लेके मटका लेकर लाइन से चलते हुए जाते थे और यानी मनुष्य का आधा पानी तो वही पसीने के रूप में बह जाता था और एक मटका जल प्राप्त होता था और उसी में उसको सारे घर के क्रियाकलाप या कार्यक्रम संपन्न करने होते थे। इस तरह से आप देखते हो कि जल व्यवस्था में सुधार हमारे आधुनिक काल में हो चुका और हमारा राजस्थान स्वर्णिम युग की ओर बढ़ा और अग्रणी हुआ, विकास हुई, उन्नति हुई और इससे हमारे आय के संसाधन भी बढ़े और राजस्थान क्षेत्र का विकास भी हुआ। ये संपन्न हो पाया इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, जिससे छोटी छोटी अन्य नहरें निकाली गई और वो अलग अलग गाँव तक पहुँचाई गई, घर घर तक और गाँव तक जल व्यवस्था हुई। ये आपको मैंने इस पाठ के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। इसी से संबंधित आज मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ।
जो आपको SW में करने होंगे। अब ये प्रश्न आप सभी अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लीजिएगा और मेरी समझाई गई जानकारी और ये जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे आज कुछ समझाया है, लिखा है, उसमें ही ये उत्तर मिलेंगे या आप जल के बारे में सुनते रहेंगे। अब ये दो प्रश्न लिखिए हमारे लिए। प्रश्न 1 हमारे लिए जल का क्या उपयोग है? कोई 5 बातें लिखनी है आपको, कोई 5 बातें लिखो। प्रश्न 2 जल के प्राचीन साधन व आधुनिक साधन लिखो। आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसी कक्षा को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।